हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथ का, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास 10 मैथमेटिक्स एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और चलते हैं इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हुए। और क्या है ट्रिग्नोमेट्री ये जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री it is the branch of mathematics which deals with the study of properties of the right triangles. It is the branch of mathematics which deals with the study of properties of right triangles. ठीक है, राइट ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ता है। तो हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में पहले जान लेते हैं कि राइट ट्रायंगल होता क्या है। Suppose ABCD is a right triangle and we have already studied in previous classes the triangle which one of the angle is 90 degrees is called right triangle. It has three sides and the side which is just in front of the opposite to the right angle is called hypotenuse and it is represented as H. And remaining two sides, one of the side is called perpendicular and other is called base, but their position get interchanges. इनकी स्थान बदलती रहती है। ये डिपेंड करता है कि हम जो है किसको एंगल ले रहे हैं। अगर इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो द एंगल अपोजिट टू एंगल से P will be AB, while if you consider angle A, तो अपोजिट टू एंगल ए दैट इज BC विल बी कंसीडर एज एल्टीट्यूड। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी भी राइट ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हम लोग किसी एक एंगल, अगर ये 90 डिग्री है, सपोज करते हैं कि दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल विल बी ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग राइट ट्रायंगल में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। रेशियो हम लोग कैसे बनाते हैं? हम लोग साइड का रेशियो बनाते हैं। जैसे साइड का रेशियो क्या क्या हो गया, जैसे पहला साइड का रेशियो हमने लिखा, सपोज कीजिए AB by AC, this is the first ratio. Second ratio we can write BC by AC and third ratio we can write that is AB by BC. These are the three ratios. ये तीन रेशियोज है। और अगर इस रेशियो को हम लोग नाम दे तो ट्रिग्नोमेट्री में इस रेशियो का नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड कॉस थीटा एंड दिस इज कॉल्ड tan थीटा। दैट मीन्स साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? नथिंग। साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ द राइट ट्रायंगल, दैट इज P by H. And cos theta cosine, that is cos theta is nothing, it is the ratio of base and hypotenuse. And another one, the ratio of perpendicular and base. These are the three ratios. अब ये हमारे पास तीन क्वांटिटी था P, B, H, इससे हम तीन रेशियो बनाए और तीन रेशियो हम लोग बना सकते हैं इसका रेसिप्रोकल करके। तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल एक रेशियो होता है जिसका नाम है कॉसेक थीटा और इसका वैल्यू होता है H by B। इसका रेसिप्रोकल हम लोग लिखते हैं और वो होता है सेक थीटा और सेक थीटा इज H by B एंड tan थीटा हो गया, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट जेड, शॉर्ट में हम लोग कॉट लिखते हैं और इसको हम लिख सकते हैं B by P।
ठीक है। तो अब हमारे पास कितने रेशियो हो गए, टोटल 6 रेशियो हो गए। आपसे क्वेश्चन कभी कोई पूछ दे कि why only 6 trigonometrical ratios, because we have only 3 quantities p, b and h, and using 3 different quantity we can write only 3 ratios। हम लोग 3 क्वांटिटी को यूज करके मैक्सिमम 6 रेशियो ही बना सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में चूंकि साइन थीटा p बाई एच होता है, कॉस थीटा b बाई एच, टेन थीटा b बाई पी, और कॉसेक थीटा h बाई पी, सेक थीटा h बाई बी, एंड कॉट थीटा b बाई एच। एंड इसको हम लोग याद रखने के लिए एक नोमिनिक्स याद रखते हैं, और वो होता है, जैसे आप याद करोगे, मेरे साथ बोलो एक साथ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। फिर उल्टा करके पढ़िए, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके लिए एक और हम लोग सेंटेंस याद रखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं, सम पीपल हैव curly brown hair that is painted black। इस सेंटेंस का अगर हर वर्ड का पहला अक्षर ले ले तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिलता है। जैसे एस फॉर साइन, तो साइन थीटा खुद से लिखिए p बाई एच, सी फॉर कॉस b बाई एच, एंड टी फॉर टेन p बाई बी। और बाकी 3 का रेशियो हम लोग उल्टा करके लिखते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक लिखते हैं, तो ये होता है h बाई पी, यानी रेसिप्रोकल। और कॉसेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक लिखते हैं, यानी h बाई पी हो गया। और tan का रेसिप्रोकल जो है हम लोग कॉट लिखते हैं, और वो होता है आपका b बाई पी। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। इफ एनी वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इज नॉन, कोई भी अगर आपके पास 3 में से कोई भी, आपके पास 6 रेशियो है, उसमें से एक भी रेशियो अगर पता है तो बाकी रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग जानते हैं कि इस पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी हम लोग याद रखेंगे, जिसको हम लोग यूज करेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है कि इन एनी राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। ठीक है। तो आज हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं, और वो एग्जांपल हम दे रहे हैं। आपके पास एग्जांपल है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है। तो आपके पास एक दिया हुआ है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखिए। आपके पास है दिया हुआ है साइन, तो साइन के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, साइन के लिए हम लोग यूज करते हैं p बाई बी। तो सपोज कीजिए आपके पास ये 3x है, ये 5 है। ये x इसलिए हम लोग लिखते हैं कि एक कॉमन है, रेशियो है, तो रेशियो में कुछ टर्म कॉमन होगा, तो इसलिए हम लोग इसको अलग करके लिखते हैं। अब b नहीं है, तो सबसे पहला काम है आप b फाइंड कर लीजिए। तो b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 16x स्क्वायर, और ये आपका आ गया 4x। तो 4x क्या हो गया, b का वैल्यू आ गया। जब b 4x है तो बाकी आप जो है रेशियोज को वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे रेशियो लिखेंगे।
रेशियो देखो, साइन क्या था, p बाई एच, p का वैल्यू आया मेरे पास 3x बाई 5x, ये ऑलरेडी है, ये 3/5 है, ये हो गया 4x बाई 5x, ये हो गया 4/5, क्या होता है b बाई एच होता है, ये हो गया p बाई b, p का वैल्यू हो गया आपका 3x और p का वैल्यू हो गया 4x, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3/4। बाकी आप इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो cos a आ जाएगा, cos a तो h बाई b, और ये हो गया आपका पाई बाई b। अगर इसका रेसिप्रोकल लिखोगे तो सेक होता है, और सेक का वैल्यू होता है h बाई b, और यहाँ पे h है 5 और b है 4, और अगर tan का लिखेंगे तो ये होता है cot, और cot जो है वैल्यू हो गया आपका b बाई b, और b बाई c का मतलब हो गया आपको 4/3। तो इस तरीका से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीका से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर आपको, आप लिख लीजिए ठीक से, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अगर एक रेशियो मालूम है तो बाकी के रेशियो को हम लोग पता कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एडू गुरु चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे, और घर में रहकर क्लास 10 का मैथमेटिक्स का मजा लेते रहिए। आप लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, तो और कमेंट करना नहीं भूले, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो हम उसको सॉल्यूशन दे सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।